हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या अंतर होता है यह बताने का प्रयास करना चाहता हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि विद्यार्थियों से यह पूछा जाता है कि आप दोनों ही अधिनियमों में संविधाओं को पढ़ते हैं, आखिर ये अलग अलग अधिनियम क्यों हैं, तो इसका उत्तर वो देने में असमर्थ रहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जब आप कोई संविदा करते हैं तो वहाँ पर आपको जब संविदा का भंग होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी स्थिति में आपको सामान्य अनुतोष जनरल रिलीफ दे दिया जाता है। और जबकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ऐसी वस्तु होती है आपके पास जिसके लिए आप संविदा करते हैं, तो वह वस्तु आपके लिए विशिष्ट होती है और जो विक्टिम होता है, पीड़ित पक्षकार होता है, वह वही वस्तु चाहता है और उसके बदले में कोई अन्य वस्तु नहीं चाहता। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वस्तु आपके लिए स्पेसिफिक होती है और आप वही वस्तु चाहते हैं, और जबकि सामान्य जो संविदा होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत वस्तु आपके लिए सामान्य होती है, और यदि उस स्थिति में संविदा का भंग होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको सामान्य रिलीफ, जनरल रिलीफ दे दी जाती है। इसको एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम एक कार बाजार में गए और वहाँ पे सामान्य कारें खड़ी हुई हैं और किसी एक कार के लिए संविदा हुई कि कल के दिन मैं आके इसको खरीद लूँगा, और कुछ अग्रिम भुगतान आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। बकाया धनराशि के लिए आप दुकानदार से कहते हैं कि कल मैं इसको दे दूँगा भुगतान करके और आप ये कार मुझे दे दीजिएगा। लेकिन कल जब आप जाते हैं तो वो सभी सामान्य कार, जो मान लीजिए 10 कार थी, उसमें से एक कार आप लेना चाह रहे थे, सभी सामान्य कारें जो हैं कल तक बिक जाती हैं और आपको कोई कार नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में आप भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत आप उससे क्लेम दावा कर सकते हैं और मुआवजा, जो भी आपकी क्षतिपूर्ति हुई है, जो क्षति हुई है, उसके बदले में आप जो है मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो कार सामान्य कार थी, कोई आपके लिए विशिष्ट कार नहीं थी। लेकिन अब दूसरी स्थिति में मान लीजिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आप कार बाजार में जाते हैं, वहाँ पर आप एक ऐसी कार पाते हैं जो कि आपके फोर फादर्स ने कभी, किसी पूर्वज ने आपके कर्ज के कारण वो कार बेच दी थी, और एकाएक आप देखते हैं कि वो कार बाजार में खड़ी हुई है। तो आप दुकानदार से कहते हैं कि अग्रिम भुगतान आप ले लीजिए, और एक कार हमारे फोर फादर्स ने बनाई है, आज हमको, हमारा भाग्य है कि हमको ये कार दिख गई है बाजार में, और हम इसका बकाया धनराशि आपको कल भुगतान करके इस कार को हम ले लेंगे। लेकिन दुकानदार इस बात पे सहमत भी हो जाता है, लेकिन दुकानदार अगले दिन आप जब जाते हैं तो आपका इंतजार किए बगैर उस कार को किसी और को बेच देता है। तो आप के लिए वो कार विशिष्ट है, तो आप वही कार चाहते हैं, उसके बदले में आप कोई भी धनराशि मुआवजा नहीं चाहते हैं। तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत दावा करेंगे और कोर्ट आपको उचित समझेगी तो वही कार दिलवाने का प्रयास करेगी, नहीं तो आपको विशिष्ट जो धनराशि है, जो कि सामान्य धनराशि से कहीं ज़्यादा होगी, वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो कार है वो आपके लिए विशिष्ट है और बाज़ार में कहीं दूसरी कोई कार ऐसी उपलब्ध नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों अधिनियमों में क्या अंतर है ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।